हमारे समाज में किन्नरों का जीवन कितना दुखदाई होता है, ये हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन किन्नरों का जीवन उतना ही रहस्यमय भरा होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक किन्नरों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु होती है, उस वक्त किन्नर को जूते और चप्पल से मारा जाता है और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार करते हैं। किन्नरों का जीवन जितना दुख भरा है, उससे कहीं ज़्यादा बदतर उनकी मौत होती है। आज हम आपको इस वीडियो में किन्नर के रहन-सहन से लेकर उनकी पूरी अंतिम संस्कार तक का रहस्य बताएँगे कि आखिर किन्नर की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और जब अंतिम संस्कार करते हैं तो उन्हें जूते और चप्पल से क्यों मारा जाता है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएँगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार। मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। किन्नर शब्द से अमूमन हर कोई परिचित होगा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में हिजड़ा कहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो ना स्त्री हैं और ना ही पुरुष, यानी कि जिसे हम थर्ड जेंडर कहते हैं। किन्नरों का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक काफी ज्यादा दुख भरा होता है, लेकिन उनका जीवन कितना भी दुख में क्यों ना हो, वो हम आम लोगों को हमेशा खुशी देती है। हमारी खुशी में किन्नर शामिल होकर हमारी खुशी को दोगुना कर देती है और उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी ज़िंदगी सँवार दें। ऐसा माना जाता है कि किन्नर की दुआओं में काफ़ी ज़्यादा असर होता है, जिस वजह से लोग कभी भी उनका दिल नहीं दुखाते। किन्नर के जीवन से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएँगे। लेकिन आज हम आपको किन्नर की मृत्यु का एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर शायद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएँ कि जिस जीव की पूरी ज़िंदगी इतने दुःख में रही हो, उसे मौत के बाद भी इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है। दरअसल बात ये है कि जब भी हम जैसे आम लोगों की मौत होती है, तो नियम के मुताबिक सूर्य के अस्त होने के पहले ही पूरे विधि-विधान के साथ हमारा अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन वहीं जब किन्नर की बात आती है, तो किन्नरों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद करते हैं, यानी कि दिन के उजाले में किन्नरों का अंतिम संस्कार नहीं होता है, बल्कि रात के अंधेरे में उन्हें दफनाया जाता है। किन्नरों के बारे में ये भी मान्यता है कि किन्नरों के पास एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है जिससे उन्हें उनकी मौत का अंदाजा पहले ही हो जाता है। यानी कि जब किसी किन्नर का अंतिम दिन आने लगता है तो उसे आभास पहले ही हो जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को अपने समुदाय से अलग कर लेती है। यानी कि जब किन्नर को ऐसा लगने लगता है कि अब वो मरने वाली है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और खाना-पीना भी त्याग देती है। यानी कि जिस वक़्त उसे ये आभास होता है कि अब उसका अंतिम पल चल रहा है, तो उस वक़्त से वो पूरे दिन बिना कुछ खाए-पिए सिर्फ़ पानी पीकर ही रहती है और एक कमरे में बंद होकर अपने समाज के दूसरे किन्नरों की सलामती के लिए दुआ करने लगती है। इस वक़्त में किन्नर पानी पीकर ही दिन-रात दुआएँ करती रहती है, उसे अगले जन्म में किन्नर ना बनना पड़े और अपने समुदाय के बाकी सभी किन्नरों के लिए भी यही दुआ करती है कि उन लोगों को भी अगले जन्म में फिर से किन्नर नहीं बनना पड़े। और ऐसा माना जाता है कि इस वक्त में जो भी किन्नर से मिलता है और अगर किन्नर उन्हें दुआएं देती है तो उन दुआओं में काफ़ी ज़्यादा असर होता है। इसलिए जब भी किन्नर कमरे में बंद हो जाती है तो एक एक करके लोग उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके दुआएं लेते हैं। इन सब के बाद जब किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को सफ़ेद कपड़े में बांध कर कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है, ताकि उसके शरीर से आत्मा निकल जाए और उसके बाद उसके शरीर पर चप्पल से मारा जाता है। जिसके पीछे की वजह ये है कि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद अगर शव पर चप्पल लेकर मारा जाए, तो उस किन्नर के शरीर में अगले जन्म में ये आत्मा नहीं आती है और अगर उस किन्नर का पुनर्जन्म होता है, तो अगले जन्म में वो किन्नर के रूप में जन्म नहीं लेती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद अंतिम संस्कार के लिए रात के अंधेरे में उसके शव को दफना दिया जाता है, जिसके 1 हफ्ते तक किन्नर समुदाय के सभी लोग भूखे रहते हैं। किसी भी किन्नर की जब मृत्यु होती है तो सभी लोग केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि उसे अगले जन्म में भी किन्नर ना बनना पड़े, जिसके बाद दान पुण्य करके पूरे अंतिम संस्कार की विधि को पूरा किया जाता है। बाकी किन्नर समाज की इस रहस्य के बारे में जानकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।